इस संसार में सबसे बढ़िया दवा है हंसी, सबसे बढ़िया संपत्ति है बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार है धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास, और आनंद की बात तो यह है कि ये सब कुछ निःशुल्क है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड सिंह राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2024। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से 11th भाव के स्वामी हैं अतः लाभ भाव के स्वामी है बुध, जो कि 4 सितंबर को अगली राशि सिंह राशि में चले जाएंगे, आपकी खुद की राशि में चले जाएंगे। और सूर्य और बुध एक साथ में होने से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो मार्केटिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, ट्रेडिंग के लिए शुभ माना गया है। सितंबर 2024 में जो लोग जॉब को स्विच करना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र के लिए ट्राई करना चाहते हैं, वे लोग ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि इस समय जो स्थितियां आपके लिए बन रही है, राशि से 7वें भाव में शनि पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण कर रहा है, वो यहाँ पर सुखद स्थिति है। भाग्य भाव के स्वामी मंगल जो आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव में विराजमान है, और सिंह राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एक त्रिकोण भाग्य भाव और साथ ही साथ एक केंद्र सुख भाव के स्वामी मंगल लाभ भाव में विराजमान है। और ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपकी डेयरिंग, आपका उत्साह ज़बरदस्त होगा। यहाँ पर जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपके लाभ में, वो आपकी प्रॉफिट में, वो आपकी इनकम में काउंट होगी। अर्थात यहाँ इनकम में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, इनकम के कोई सोर्स डेवलप हो सकते हैं, जो बकाया आपका है वो आपको मिल सकता है। जो भी लोग मार्केटिंग के सेक्टर में, ट्रेडिंग के सेक्टर में कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बलवान है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स बोल सकते हैं, या जो लॉयर हैं या सर्जन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या क्रिमिनल लॉयर हैं, यहाँ उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है। यहाँ आपको बहुत बड़े केस मिल सकते हैं या बहुत अच्छे ग्रुप में आपको एंट्री का मौका मिल सकता है, और आपकी इनकम में अचानक से इजाफा हो सकता है, इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जो लोग कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कामकाज करते हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में कामकाज करते हैं, होटल रेस्टोरेंट के सेक्टर में है, या फिर वो लोग जो कैटरिंग के सेक्टर में कामकाज करते हैं, या उनके लिए बहुत ज़्यादा संभावना है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएँ बहुत शानदार है। आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, या वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत बड़े अच्छे ढंग से डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, या उनको बहुत बड़े लोगों के साथ में कामकाज करने का अवसर मिल सकता है। सब मिलाकर के सितंबर 2024 में आपके लिए इनकम के सोर्स बहुत मजबूत होंगे, या जो भी आपके पास में सोर्स है आप उसको और ज़्यादा बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हैं, या उसका दोहन कर सकते हैं, मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ आपका किए गए मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा, या ये बोल सकते हैं आपको संतुष्टिप्रद ढंग से कामकाज का मौका मिलेगा। जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, या स्पीड में कामकाज को बढ़ा सकते हैं, उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यात्राओं में जाने का अवसर आपको मिल सकता है, या बिजनेस संबंधी कारोबारी यात्रा हो सकती है, उसका परिणाम भी बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इन्वेस्टमेंट के मालिक जो आपकी राशि से 2nd भाव के स्वामी बुध है, जो 4 सितंबर को आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे, तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बन जाएगी। 4 सितंबर के बाद में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कोई भी जो स्टॉक करना चाहते हैं, हरी दालों का स्टॉक जो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो मार्केटिंग की कंपनियों में, ट्रेडिंग की कंपनियों में, और या फिर कोई न कोई सर्वे वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कागज़ की कोई इंडस्ट्रीज़ आपको मिल जाए तो आप उसके स्क्रिप्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
राहु की दृष्टि भी राशि से सेकंड हाउस पर है, तो आईटी सेक्टर के कोई अच्छी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको टैबेको या लिकर इंडस्ट्रीज़ के स्क्रिप्ट कोई अच्छी मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस कंपनियों के शेयर या बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई अच्छे से मतलब शेयर आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और गोल्ड बॉन्ड आप खरीद सकते हो या गोल्ड में फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कॉपर को स्टॉक कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपके सुख की, पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2024 में आपकी आर्थिक उन्नति होती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद शनि और राहु की दृष्टि के कारण पारिवारिक रिश्तों में कुछ तल्खी का एटमॉस्फेयर भी बनेगा, या घर का वातावरण थोड़ा सा बोझिल हो सकता है। घर में जैसे कोई साजिश चल रही है उस ढंग से बातें आंखों से हो सकती है, या फिर यहाँ पर आपको कोई न कोई ढंग से साइडलाइन किया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, जो स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी, और यहाँ पर बात बिगड़ने के लिए बातचीत का माहौल तैयार किया जा सकता है, उसमें आपको बिठाया जा सकता है, इनवाइट किया जा सकता है। 4 सितंबर के बाद में यदि आप फैमिली वातावरण में कोई मीटिंग होती है उसमें जाएं, उससे पहले उसको टाल दें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़मीन जायदाद को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है, तो वहाँ पर भी आप अपनी बात पहले नहीं कहें, दूसरों को पहले बोलने दें या उनको अपनी भड़ास निकालने दें। आपके विरुद्ध जो भी बोलना है वो बोलने दें, उसके बाद में एंड में आप विचार करके बोलें, और या फिर हो सके तो उसको आप 1-2 दिन के लिए टाल दें, मैं सोच करके बताता हूँ। वो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। अन्यथा आपको इमोशनली यूज़ किया जा सकता है, आपको इमोशनली एक प्रकार से फ़ायदा उठाने के लिए जो आपको बॉटल में उतारना हो सकता है, चने के झाड़ पर जो आपको चढ़ाना हो सकता है वो किया जा सकता है परिवार के लोगों के द्वारा, या आपको प्रवोक किया जाता है अपनी बात बोलने के लिए। शांति के साथ में सुने या सबकी सुने, लेकिन अपने मन की बात कहने के लिए थोड़ा सा टाइम लें, उसके बाद में विचार करें। अपने परिवार के लोगों से पहले विचार कर लें, उसके बाद में आगे बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी बृहस्पति हैं, जो राशि से 10वें भाव में विराजमान है। जहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी जिस भाव पर भी, उस भाव का शुभ फल आपको ज़्यादा मिलेगा। 2nd हाउस है धन और संपत्ति का, इन्वेस्टमेंट का। 4th हाउस है परिवार के सुख का, और 6th हाउस है रोग, कर्ज, कंपटीशन, वाद विवाद का। तो उस भाव का शुभ फल अर्थात रोगों से आपको, कर्ज से रक्षा मिलेगी, परिवार में आपको आर्थिक सुरक्षा मिलेगी या आपकी आर्थिक उन्नति होगी, और धन और संपत्ति में जो दृष्टि है उसके कारण आपकी कैपिटल बढ़ेगी या आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा भाव पर मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल आपकी राशि के की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है। ऐसी स्थिति में जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियरिंग चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो सकती है, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकता है, कंप्यूटर से संबंधित कोई इंजीनियरिंग हो सकती है। उन सभी क्षेत्रों में आपकी स्थिति ज़्यादा बेटर रहेगी, या आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपकी डेयरिंग यहाँ पर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा। और जो एग्ज़ाम आपको सितंबर में है, उसमें एग्ज़ाम में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो रिज़ल्ट आपके मन माफिक आएगा, जो आपने सोचा है वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेहतरीन बना हुआ है। भाग्य का साथ ही साथ मंगल भाग्येश होकर के यहाँ आपकी राशि पर, आपकी राशि से 5th हाउस पर दृष्टिपात कर रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए बहुत संतोषजनक है, सुखद है। वे लोग जो लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, डिफेंस से संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, और या फिर फोर्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी प्रतियोगिता है या उसका एग्ज़ाम है, या भविष्य में PTI बनने वाले हैं, स्पोर्ट्स टीचर बनने वाले हैं, उसके लिए आप कोई कोर्स कर रहे हैं, तो भी स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। साथ ही साथ वे लोग जो फाइनेंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, MBA इन फाइनेंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स लेकर के कोई सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उन लोगों की बात कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई न कोई जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं, या फिर जो लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत संभावनाएं, पर्याप्त संभावनाएं बनी हुई है सफलता की, आगे बढ़ने की। और जो लोग बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्थितियाँ विकसित हो रही है कि राशि से 5वें भाव के अधिपति की दृष्टि 6th हाउस पर है। 6th हाउस से 8th हाउस से 12th हाउस से या 3rd हाउस से एब्रॉड पर विचार किया जा सकता है, और एजुकेशन के लिए 6th हाउस और 11th हाउस सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप जो भी एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, एब्रॉड यूनिवर्सिटी से संबंधित ट्राई करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलने के योग है।
आइए अब बात करें संतान सुख की। सितंबर 2024 में संतान जो आपकी स्पोर्ट्स में है या वो संतान जो आपकी डिफेंस में है, फोर्स में है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस करेगी या उनके अपने एफर्ट से नेम फेम हो सकता है, परिवार का नाम रोशन हो सकता है, और या वो कोई एग्ज़ाम देने वाले थे या ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे थे, प्रमोशन होने के चांसेस थे, वो मिल सकता है। उसके मिलने की यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान है। जिनके संतान स्पोर्ट्स में है वो यहाँ पर मालामाल हो सकते हैं। तो साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति के लिए लालायित हैं उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, या फिर ये बोल सकते हैं जिनकी संतान विदेश में है उनसे मिलना संभव हो सकता है, या उनके मिलने की या कोई न कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की लालसा जो आपने पाल रखी है वो पूरी हो सकती है। चाहे वो पीआर की स्थिति हो, चाहे वो वहाँ पर आपको सिटीजनशिप मिल रही हो, ये स्थिति बन सकती है। वीज़ा आपका यहाँ पर अप्रूव हो सकता है, वो सिचुएशन भी आ सकती है। अर्थात उसके लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ स्थितियाँ बहुत बेटर है। संतान के साथ ट्यूनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, फाइन होगी। साथ ही साथ संतान से संबंधित जो भी काम आपके हिस्से में आएंगे आप उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में, सफलता के साथ में, समय पर कंप्लीट कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, रोग भाव से विश्लेषण किया जाता है। और रोग भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति शनि हैं। वो शनि जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है या आपकी राशि से केंद्र में है, इस स्थिति को शश योग कहा जाता है। अर्थात पंच महापुरुष में से एक योग शश योग है जो बहुत बलवान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2024 में फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ का मतलब है फर्स्ट सप्ताह में आपको थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स या फिर पाँवों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, मांसपेशियों खिंचाव से परेशानियां आ सकती है, बोलचाल में तकलीफ़ें हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन की स्थिति बन सकती है, भ्रम के शिकार आप हो सकते हैं। राहु जब तक राशि से 8th हाउस में आपको बुरे सपने प्रभावित कर सकते हैं या दुखी कर सकते हैं। रात में नींद खुल गई तो वापस आना मुश्किल हो सकता है, ऐसी स्थितियाँ बन सकती है। मंगल की दृष्टि अपने उच्च राशि पर है, तो ऐसी स्थिति में व्यर्थ के जो आरोप लगने से या फिर हाइपर होने से भी समस्याएं आ सकती है, उसको लेकर के ध्यान रखें। आइए अब बात करें आप शत्रुओं की, विरोधियों की। सितंबर 2024 में आपको व्यर्थ के विवादों से दूर रहना है। आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है या फिर जो कोई भी जो आपके केसेस पहले चल रहे थे उनकी फाइल खुलने से, उनकी ट्रायल स्टार्ट होने से आप या तनाव में आ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। वो आपको ध्यान रखना चाहिए या उस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखने का मतलब कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। तो कोई विवाद बढ़ने से कोर्ट कचहरी के मामले भी बन सकते हैं जिनके कोई केस नहीं है। ऐसी स्थिति में भी भाषा को लेकर के, बातचीत को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अर्थात आपने किसी फ्रेंड के सामने कुछ और बोल दिया है और वही लोग जब आकर के आपका कॉलर पकड़ते हैं तो स्थितियां और ख़राब हो जाती है। तो इसलिए गॉसिप से, चुगलीबाजी से हमेशा बचने की स्थिति है। या फिर आप बहुत ज़्यादा जो बड़े बोल देते हैं फिर उसको संभाल नहीं सकते, थाम नहीं सकते, मैनेज नहीं कर सकते, वो स्थितियां यहाँ पर बन सकती है या वो स्थितियां बनने वाली है। आइए अब बात करें आपके गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति स्वग्रही है और साथ ही साथ यहाँ पर एक पंचमहापुरुष में से विशेष योग, शश योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन लोगों के सगाई संबंध फाइनल हो रहे हैं या इस माह में सितंबर में फाइनल होने वाले हैं। बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पर चल रही है। दाम्पत्य सुख की बात करें तो यहाँ पर स्वार्थपरता ज़्यादा दिखाई देगी। अपना मन जो है वो पूरा होना चाहिए, मंतव्य सिद्ध होना चाहिए, स्वार्थ की पूर्ति होनी चाहिए, उस पर आपका ध्यान, उस पर आपकी निगाह ज़्यादा रहने वाली है। शनि को विच्छेदात्मक ग्रह भी बोला जाता है और शनि एक प्रकार से पापी ग्रह भी बोला जाता है। उस स्थिति को लेकर के भी सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कोई छोटे विवाद में जो उलझ करके व्यर्थ का डिस्कशन नहीं करना है, बातचीत को बहुत बड़ा नहीं बनाना है या दूसरे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसी स्थिति नहीं करनी है। जो आपके बीच की बात है आप ही उसको बातचीत करके सुलझाइए या उसमें समझौता कीजिए। यदि अपनी गलती है तो मान लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपके दाम्पत्य सुख के लिए एक प्रकार से अच्छी बाउंड्रीज बनाएगा या अच्छा फाउंडेशन बनाएगा। शुक्र जो आने वाली 18 सितंबर से अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। शनि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सुखद है, तो ऐसी स्थिति में
जो दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छा एडजस्टमेंट, बहुत अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे और इमोशंस फुलफिल होंगे। बाहर भी जा सकते हैं, अर्थात कोई यात्रा भी आपकी हो सकती है फैमिली फंक्शन को लेकर के, या फिर यहाँ पर जो मानसून सीजन है उसमें घूमने को लेकर के। तो यात्राओं के लिए भी अपने आप को रेडी करिए। और यहाँ पर सितंबर 2024 में आपके इमोशंस बहुत अच्छे ढंग से फुलफिल होंगे, या ये बोल सकते हैं जो आप सोच रहे हैं वो सारी सपने यहाँ पर पूरे हो सकते हैं जो भी आपने अपने जीवन के लिए देखे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों के बारे में विचार किया जाता है, फ्रेंडशिप के बारे में विचार किया जाता है। और 5th हाउस के स्वामी है जो बृहस्पति। शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। शुक्र 18 सितंबर तक नीच राशि के हैं। साथ ही साथ शुक्र के साथ में सप्तम भाव की स्थिति आपके लिए बलवान है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि मंगल जो आपकी राशि के मुख्य ग्रह हैं उनकी दृष्टि राशि से 5th हाउस पर है। तो बातचीत में रूखापन हो सकता है, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, आप डोमिनेटिंग होने का प्रयास कर सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, बात बात में झाड़ सकते हैं, या बातचीत में ही उनका अपमान कर सकते हैं। ऐसे में रिश्ता बिगड़ सकता है। लेकिन रिश्ता बिगड़ने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई देती है क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी रिश्ता चलाए रखने के लिए आपको दूसरे का सम्मान भी करना पड़ेगा, और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अपने पार्टनर के ऊपर या हो अल्लाह मत कीजिए, या उनको एक प्रकार से इंसल्ट मत कीजिए, अपमानित मत कीजिए, वरना फिर आपको रिश्ते से हाथ धोना पड़ सकता है। क्योंकि अपमान भी व्यक्ति कब तक सहेगा, और वो भी दूसरों के सामने, वो हो नहीं सकता है, या ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो यदि आप भद्र पुरुष हैं, यदि आप अच्छी फैमिली से हैं, तो अपनी जो भी वोकेबलरी है, अपनी जो भी भाषा है उस पर नियंत्रण रखें, और दूसरे को भी प्रॉपर सम्मान दें, स्नेह दें, अपनत्व दें। तो ऐसी स्थिति में आपको भी वापस स्नेह अपनत्व मिलेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। सितंबर 2024 में यहाँ आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। संतान से संबंधित जो आपने कामनाएं सोच रखी है वो भी आपको सफल होती दिखाई देंगी, या संतान से मिलने के लिए आप बाहर जा सकते हैं। विदेश में संतान रहती है तो भी वो आपके लिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं बाहर आने का। तो ऐसा कोई भी मौका अगर आपको मिले तो उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो पैसा है वो तो जीवन भर कमाया जा सकता है, लेकिन ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यशवर्धन होगा, जो पारिवारिक सुख है वो आपको मिलेगा। और परिवार में यदि कोई बातचीत चल रही है जिसमें संघर्ष की स्थिति है या जिसमें नेगेटिव स्थिति है, तो जब तक आपको नहीं बुलाया जाए वहाँ तक उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। संतान सुख, दाम्पत्य सुख और यश का गुणगान आपका ज़बरदस्त होगा। आप परिवार के लोगों से, स्पेशली सास से, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जब भी वो बोलें तो एक बार सोच लें, मनन कर लें, उसके बाद में ही उसका जवाब दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से, कर्म भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 10वें भाव के अधिपति शुक्र, जो कि इन्वेस्टमेंट भाव में, सेकंड धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। 18 सितंबर 2024 को शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। सबसे सुखद स्थिति हो जाएगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो फिर भी अपनी स्थिति को बरकरार रखें, अर्थात ज़्यादा इधर उधर कूद फांद में स्थिति नहीं रखें, और या फिर सोच समझ करके अपनी ट्रांसफ़र लें, सोच समझ के प्रमोशन लें। अन्यथा हो सकता है प्रमोशन के रूप में आपको कोई न कोई ऐसी स्थिति में झोंका जा सकता है, ऐसी स्थिति में डाला जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं हो, इतनी दूर ट्रांसफ़र की जा सकती है। इसलिए सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएं। जो लोग भी फाइनेंस इंडस्ट्रीज़ में हैं, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, उनके लिए फिर भी स्थितियां यहाँ पर सुखद है। जो लोग फैशन से संबंधित कामकाज करते हैं, या वो लोग जो कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करते हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट में, मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई डिज़ाइनिंग सेक्टर में, फैशंस के सेक्टर में, उसमें आपकी स्थितियाँ थोड़ी सी सावधान रहने से, थोड़ा सा संघर्ष स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद में बहुत संतुष्टि आपको मिलेगी। 18 सितंबर से आपको संतुष्टि बहुत ज़्यादा मिलेगी, भरपूर मिलेगी। आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, स्टॉक से संबंधित लोग काम करते हैं उनकी बात कर सकते हैं, स्टॉक एनालिसिस्ट की बात कर सकते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों की बातचीत कर सकते हैं, वे भरपूर संतुष्ट होंगे। साथ ही साथ जो लोग बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, या फिर गिरवी रखने वाले सेक्टर में कामकाज करते हैं, या फिर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, जिनका अपना स्कूल कॉलेज है या ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं, कैरियर पॉइंट खोल के रखा है, या कैरियर से संबंधित कंसल्टेंसी देते हैं, आपके लिए
सितंबर 2024 भरपूर सफलता का है, सुख का है। या यहाँ पर आपको कामकाज करने में मज़ा भी आएगा, आपके हौसले भी बुलंद होंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त ढंग से बढ़ेगा। साथ ही साथ वे लोग जो अनाज का कामकाज करते हैं, जेम्स का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, आपके लिए भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संभावनाएं बनी हुई है। या ये बोल सकते हैं कि आपके कामकाज में आपको आगे बढ़ने के लिए स्टेप मिलेंगे, लोगों का साथ मिलेगा और साथ ही साथ आप जॉइंट होकर के कोई बहुत बड़ा कामकाज कर सकते हैं, कोई कंपनी खोल सकते हैं। और जो लोग सिर्फ सोच रहे से काफ़ी लंबे समय से कि हमको अपने कोई न कोई काम करना है, अपना बिजनेस करना है, उन लोगों को यहाँ पर आपको आगे लाना चाहिए। सोचते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। सोच को अगर जब आप असली जामा पहनाएंगे, स्टेप लेंगे, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। वो ये समय आ चुका है जब आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। उससे एक बार किसी एक्सपर्ट से कुंडली दिखलवा दीजिए कि समय कैसा है आगे आने वाले 5-10 साल, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को ग्रो कर पाएँ या कोई डिसीजन ले पाएँ। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2024 के उपायों के बारे में। आपको 4 सितंबर तक संभव हो तो बुध के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुध जो आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव और धन और संपत्ति भाव दोनों के स्वामी हैं, और साथ ही शत्रु राशि में राशि से 12th हाउस, जिसको नाश भाव बोला जाता है, अपमान अपयश कोर्ट कचहरी के लिए और या फिर एक्सीडेंट के लिए राशि से 12th हाउस को जिम्मेदार माना जाता है। तो आपको बुध के उपाय में नित्य गणपति की पूजा उपासना करनी है, गणपति चतुर्थी इसका पाठ करना है। हर बुधवार को आपको हरे रंग की वस्तुओं का दान देना, चाहे वो हरी दाल हो सकती है या जानवरों को घास डाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे शुक्र का उपाय करना है। शुक्र आपकी कुंडली में कैरियर के और पराक्रम भाव के अधिपति है, और शुक्र यहाँ पर 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में विराजमान है। 18 सितंबर तक आप नित्य शुक्र के लिए या तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, या फिर छोटा सा मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें, उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। 3rd नंबर पे राहु राशि से 8th हाउस में है, जो आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, अनस्टेबिलिटी, वेवरिंग थॉट देता है, और साथ ही साथ मानसिक रूप से डिप्रेसिव बनाता है या मानसिक रोग देने का काम भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, अल्जाइमर्स या फिर डेमेंशिया या फिर पार्किंसन के मरीज हैं, उन लोगों को राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। और राहु के उपाय के लिए ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हर शनिवार को राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में आप उड़द का या फिर वही काला कंबल होता है उसका दान करें, और या फिर काले तिल का दान करें, या एक नारियल ले लीजिए, जो नारियल पूजा में आप यूज़ करते हैं, वो नारियल जटा सहित नारियल लेकर के अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं, और उसे 9 से 10:30 के बीच में राहु काल जब होता है तब पानी में विसर्जित कर दें, या फिर बाल्टी भर के पानी में डाल दीजिए। प्रैक्टिकल होकर के भी उपाय किया जा सकता है। रत्नों की बात करें तो रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए रत्न धारण किए जाते हैं। अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के रत्न पहनना हमेशा सही है राशि अनुसार। तो मूंगा, माणिक्य, पुखराज जब एक साथ में पहनेंगे उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो सिंह राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। और हमेशा याद रखें कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए स्वयं को ज्योतिषी नहीं बनाएं। जब भी आपको आवश्यकता है ज्योतिषीय परामर्श की या रत्न धारण की, या कोई भी समस्या है जिससे आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको नौसिखियों से सलाह नहीं लेनी है, या फिर अंधे होकर के अंधविश्वास की तरह ज्योतिष को नहीं अपनाना है। यहाँ बहुत सारे लोग जो ठगे जाते हैं, फिर वो आते हैं मेरी आखिरी उम्मीद आप हो, तो भाई आखिरी उम्मीद ही क्यों रखें, पहली उम्मीद क्यों नहीं रखें। तो आप एक्सपेरिमेंट तो सब करेंगे, जब आपको लास्ट में आपको ध्यान पड़ता है तो आप कोई एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं, या तो आप मेरे पास आना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सपर्ट हूँ या भगवान हूँ, लेकिन जो ज्योतिष की गणना है वो मुझे आती है। ज्योतिष मेरे परिवार में, ज्योतिष मेरे खून में, इसलिए मुझे ज्योतिष के अंदर जो एक प्रकार से प्रवीणता है वो व्याप्त है, या वो मुझे जो हासिल है। ऐसी स्थिति में मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब भी भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, समस्याएं जब बहुत ज़्यादा हो, तो स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या फिर मुझे फेस टू फेस मिल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और फेस टू फेस मिलने के लिए जब आप कोई और कंट्रीज़ में रहते हैं, कोई और सिटीज़ में रहते हैं, तब आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो अपॉइंटमेंट है वो भी
जो हासिल कर सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है उसको लिख लें और आराम से बात करें, आराम से डिस्कस करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो समस्याओं का समाधान होगा वो भी लिखित रूप में आपको मिलेगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे मिले या ईमेल पे मिले। तो ऐसी स्थिति में जो भी लोग बोल देते हैं, हर किसी की बात पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि हर जो पंडित या हर पुजारी ज्योतिषी नहीं होता, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। और हमेशा एक बात और बोलता हूँ कि ग्रह बोलते हैं, उनकी भाषा समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वो व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है, और एक सही मार्गदर्शन वास्तव में आपका जीवन बदल सकता है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।